और यहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 2, जिसमें कि अपन मुख्य मान ज्ञात करना सीखेंगे। तो जैसा कि हमने देखा था कि पार्ट 1 में जो हमारा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसे कि अपन प्रतिलोम वृत्तीय फलन या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन भी कहते हैं, उसमें मैंने आपको इसकी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, डोमेन एंड रेंज ये सब बताई थी और एक प्रिंसिपल ब्रांच बताई थी कि हर एक जो त्रिकोणमितीय फलन होता है उसकी एक प्रिंसिपल ब्रांच होती है और उसका जो मुख्य मान होता है वो उसी प्रिंसिपल ब्रांच में स्थित रहता है। तो अगर किसी ने बाई चांस वो वीडियो नहीं देखा हो तो एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लें। और यहाँ पर मैं आपको लास्ट में एक इम्पोर्टेंट ट्रिक बताऊंगा, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए पार्ट 2, मुख्य मान ज्ञात करना। इस मुख्य मान को आप कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखिए इसमें होता क्या है, जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि एक एग्जाम्पल चलिए अपन ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया cos इनवर्स -√3/2, ठीक है ना, ये ले लिया। अब यहाँ देखते हैं। तो देखिए जैसा कि अपन जानते हैं कि -√3/2 जो है वो आपका cos में यहाँ पर cos 120 की वैल्यू भी है। और 120 को आप कैसे लिख सकते हैं 2π/3। तो यहाँ आंसर क्या आएगा 2π/3। अब इसी को देखिए एक स्टूडेंट और कैसे सॉल्व कर सकता है। जैसे मान लो हमने उसको दिया कि भाई आप cos इनवर्स -√3/2 को सॉल्व करिए। तो अब यहाँ पर वो इसको ऐसे भी कर सकता है कि वो ये भी सोच सकता है कि भाई -√3/2 जो है वो cos में 210 डिग्री यानी 7π/6 की भी वैल्यू है। तो यहाँ वो ये cos इनवर्स से cos एलिमिनेट करके यहाँ 7π/6 भी लिख सकता है। तब आपने देखा कि एक ही क्वेश्चन के यहाँ पर 2 आंसर हो गए हैं। लेकिन क्योंकि हमें बात करनी है मुख्य मान की, तो मुख्य मान क्या है कि अब ये 2 तो मुख्य मान हो नहीं सकते। किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मुख्य मान हमेशा एक ही होता है, पर्टिकुलर होता है। तो एक ही फंक्शन के 2 मुख्य मान नहीं हो सकते। तो अब अपने को कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन सा मुख्य मान है, तो देखते हैं। तो देखिए मुख्य मान जो होता है वो मुख्य शाखा में स्थित होता है। तो आपकी जो cos इनवर्स x की मुख्य शाखा होती है वो होती है 0 to π, यानी 0 से 180 डिग्री तक। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यह है 120 और ये है 210। तो ये है 120 डिग्री और ये है 210 डिग्री। तो इन दोनों में कौन सा इस मुख्य शाखा को बिलोंग करेगा? डेफिनेट 2π/3 यानी 120। तो इसलिए हम अपना आंसर किसको मानेंगे? 2π/3 को। क्लियर? अब इसके लिए स्टूडेंट क्या जरूरी है कि आपको सभी की मुख्य शाखाएं पता हों। तो मैंने कल आपको बताया था पार्ट 1 में, चलिए एक बार फिर बता देता हूँ। तो साइन इनवर्स का मैंने आपको बताया था कि इसकी मुख्य शाखा -π/2 से +π/2। टेन इनवर्स का होता है आपका -π/2 से π/2 का ओपन इंटरवल। कॉट इनवर्स की जो मुख्य शाखा होती है वो 0 to π का ओपन इंटरवल होती है। सेक की अगर हम बात करें तो सेक की आपकी 0 to π का क्लोज इंटरवल होती है, लेकिन इसमें π/2 को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि सेक 90 की वैल्यू हम जानते हैं इन्फिनिटी होती है। और अगर हम एट लास्ट कोसेक इनवर्स की बात कर लें तो इसकी जो मुख्य शाखा है वो आपकी -90 से +90 है, जिसमें कि अपन 0 को शामिल नहीं करते। क्लियर? तो ये इस तरह से इनकी मुख्य शाखाएं हैं। तो आपको क्या आगे बढ़ने से पहले एक बार ये मुख्य शाखा जरूर लर्न कर लेनी है। तो चलिए सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ स्टूडेंट क्वेश्चन है साइन इनवर्स ऑफ sin 3π/2 का मुख्य मान। अब देखिए जैसा कि अपन जानते हैं कि भाई साइन इनवर्स ऑफ साइन x की जो वैल्यू होती है वो x होती है। तो यहाँ एक स्टूडेंट ये भी कर सकता है कि भाई साइन इनवर्स ऑफ sin 3π/2 है
तो इसमें कि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें तो साइन इनवर्स से साइन एलिमिनेट करके यहाँ आपका हो गया 3π/2। लेकिन ये ध्यान रहे स्टूडेंट कि ये एक रॉन्ग आंसर है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि भाई रॉन्ग क्यों है, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स तो एक्स ही होता है, तो अपन ने भी काम तो वही किया है, फिर अपना ये रॉन्ग क्यों है? रॉन्ग यहाँ इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स की जो मुख्य शाखा है वो -π/2 से +π/2 है, जबकि 3π/2 है 270 डिग्री, तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो साइन इनवर्स इसको जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब इसमें करना क्या, चलिए वो एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन दिया है अपने को साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/2। अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स ऑफ ये साइन 270 डिग्री। अब जैसा कि आप जानते हो 270 को मैं लिख सकता हूँ 180 + 90 यानी π + π/2। अब आप सभी लोग ये तो जानते ही हो कि साइन जो 180 + थीटा होता है ये आपका माइनस का साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो साइन इनवर्स ये आपका हो जाएगा यहाँ पर साइन 180 + थीटा ये आपका माइनस के साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर? अब आप क्योंकि एक रूल जानते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ -x जो होता है ये आपका माइनस के साइन इनवर्स x होता है, तो यहाँ साइन माइनस को नहीं खाता, माइनस आगे आ जाएगी, तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2 हो गया यहाँ पर। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये साइन से साइन इनवर्स को अगर मैं एलिमिनेट करूँगा तो यहाँ आपका क्या आ जा रहा है -π/2। क्लियर? तो ये है स्टोरी पूरी स्टूडेंट्स। यहाँ पर एक बात ध्यान रहे कि जैसे कि मैंने बताया कि साइन इनवर्स ऑफ -x की वैल्यू क्या होती है माइनस साइन इनवर्स x, तो इसी तरीके से अगर कॉस आ जाए या और आ जाए तो उसके लिए देखते हैं क्या क्या आपको करना है। देखिए अगर मान लो कॉस इनवर्स ऑफ -x आ जाए तो आपको लगाना है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। यहाँ स्टूडेंट जैसे मैंने अभी बताया आपको कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन 90 साइन ये माइनस बाहर आ जाता है, तो ये माइनस बाहर क्यों आ गया? क्योंकि हमने फॉर्मूला क्या देखा कि साइन इनवर्स ऑफ -x जो है वो माइनस का साइन इनवर्स x है। ऐसे ही सिमिलरली मैंने यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कि अगर कॉस इनवर्स ऑफ -x आए तो उसका फॉर्मूला है पाई माइनस कॉस इनवर्स x। टेन इनवर्स के अंदर माइनस आ जाए तो वहाँ फॉर्मूला ये डबलेट में लगता है, एक तो आप -tan इनवर्स x यूज कर सकते हैं और पाई माइनस tan इनवर्स x, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है। कॉट इनवर्स ऑफ -x में पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाता है। सेक इनवर्स ऑफ -x में पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाता है। कोसेक इनवर्स ऑफ -x में माइनस का कोसेक इनवर्स। अब जैसा भी फॉर्मूला आए तो आप इन 6 का तब यूज करेंगे जब अंदर x नेगेटिव हो। क्लियर? आगे चलते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट की कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6 का मुख्य मान पूछा है। अब जैसा कि आप जानते हो कि अगर मैं ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6 है, अब यहाँ अगर मैं कॉस से कॉस इनवर्स को एलिमिनेट करूँ तो ये आपका 7π/6 आएगा, जो कि एक गलत आंसर है। अब ये गलत क्यों है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि जो कॉस इनवर्स x की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो होती है 0 to π, यानी कॉस इनवर्स का अंदर अगर x है तो आप 0 से 180 तक ही आंसर ले सकते हो, और यहाँ पर था तो ये 210 डिग्री, तो इसीलिए कॉस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि अपना आंसर जो है वो इस मुख्य शाखा के अंदर दे। तो देखते हैं कि अब इसमें क्या है। जैसे कि कॉस इनवर्स ऑफ ये था आपका कॉस 7π/6। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि यह है कॉस 210 डिग्री, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर कॉस 360 यानी 2π माइनस 150 को आप लिखेंगे 5π/6। क्लियर? तो यहाँ मैंने क्या लिखा है इसको
कॉस 360 माइनस 150, ठीक है, ये हो गया 210। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा होता है ये आपका प्लस का कोस थीटा ही रहता है ना। तो मैं कॉस 360 माइनस 150 को कॉस 150 यानी कॉस 5/6 लिख सकता हूँ। अब आप जानते ही हो कि यहाँ पर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ये आपका 5/6 आ गया और ये आंसर अपने को स्वीकार भी है क्योंकि 0 और 180 के बीच में है। क्लियर, तो ये इस तरह से है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स एक नया क्वेश्चन है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 5/4 का मुख्य मान यहाँ पर पूछा है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो साइन इनवर्स की मुख्य शाखा है वो केवल 90 तक ही है और ये है आपका 5/4 यानी 225 डिग्री। तो ये तो इसमें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा। तो अब इसको हमें कैसे भी करके 90 के अंदर लाना है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इसको अपन लिख सकते हैं, ये है आपका 225 है ना। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 180 + 45 यानी पाई + π/4। क्लियर। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि साइन 180 प्लस थीटा जो होता है ये आपका माइनस का साइन थीटा हो जाता है। तो यहाँ अगर अपन ये करें तो यहाँ आप देख सकते हो कि साइन 180 प्लस थीटा ये आपका हो जाएगा माइनस के साइन थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर π/4। तो अब तक ये अपनी स्टोरी पूरी हुई। तो यहाँ अगली जो कंडीशन थी वो क्या थी कि अगर साइन इनवर्स के अंदर माइनस आ जाए तो ये आपका माइनस का साइन इनवर्स x आ जाता है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ करें इसको तो माइनस बाहर चली जाएगी। तो ये आपकी कुछ लाइन इस तरह होगी, साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4। ये साइन से साइन इनवर्स को एलिमिनेट करेंगे, यहाँ आपका बच जाएगा माइनस का π/4। क्लियर। तो ये इस तरह से यहाँ पर ये इसका मुख्य मान हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं अपन। यहाँ स्टूडेंट से क्वेश्चन है अपने लिए, कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3 का मुख्य मान क्या है। तो देखिए जैसा कि मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि कॉट इनवर्स ऑफ -x कहीं भी आ जाए तो आपको फॉर्मूला यूज करना है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। क्लियर। तो इससे नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएगा। तो यहाँ देखते कॉट इनवर्स ऑफ -1/√3 का ये मुख्य मान है। तो ये आपका कॉट इनवर्स ऑफ -x है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। x कितना आपका 1/√3। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 को आप लिख सकते हो कॉट 60 यानी π/3। तो यहाँ आपका ये कॉट से तो कॉट इनवर्स का एलिमिनेशन हो ही जाएगा, यहाँ आपका π/3 हो जाएगा और ये पाई माइनस π/3 करेंगे तो 3π - π ये फाइनली क्या हो जाएगा 2π/3। और जैसा कि आया 2π/3 तो ये हमको स्वीकार है। क्यों? क्योंकि कॉट की जो रेंज है वो 0 से पाई का ओपन इंटरवल होती है। तो ये 180 से कम ही है, इसलिए इस आंसर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर। आगे चलते हैं। यहाँ स्टूडेंट एक क्वेश्चन है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/5। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए पहले तो अपन जानते हैं जो 3π/5 है ये आपका है यहाँ पर 108 डिग्री यानी 108 डिग्री। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइन की जो मुख्य शाखा है वो -90 से सिर्फ +90 तक ही मानों को स्वीकार करती है। तो 108 डिग्री इससे बाहर जा रहा है तो इसको ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो अब इसको कुछ भी करके हमें इसके अंदर ही लाना पड़ेगा। तो देखते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो साइन 180 माइनस थीटा होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो जिस तरह कोई साइन 180 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकता है वैसे ही साइन थीटा को साइन 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, साइन 180 माइनस थीटा।
क्लियर, इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ साइन इनवर्स ऑफ साइन, ये आपका साइन 180 माइनस थीटा है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लें तो 5 पाई माइनस 3 पाई क्या हुआ, 2 पाई बाई 5। और अब आप देख रहे हैं 2 पाई बाई 5 का मतलब है 72 डिग्री, जो कि 90 के अंदर है। तो ये वैल्यू हमें एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन से ये साइन इनवर्स जाएगा तो क्या बचा, 2 पाई बाई 5, और ये बिल्कुल अपनी रेंज में है, तो अपने को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन। टेन की जो आपकी मुख्य शाखा होती है वो -90 से 90 का ओपन इंटरवल होती है, यानी 90 से छोटा कोई भी मान चलेगा। अब ये पाई बाई 8 का मतलब जो यहाँ पर है वो हुआ आपका 22.5 डिग्री, यानी 22.5 डिग्री। तो इसको लेने में टेन को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि आपको बताया कि टेन इनवर्स ऑफ 10x जो है उसकी वैल्यू x हो जाएगी। तो ये टेन इनवर्स ऑफ 10x को अपन क्या लिख सकते हैं, सीधा ही x लिख सकते हैं। और क्योंकि अपना 90 से छोटा है इसलिए इस मान को एक्सेप्ट करने में अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, तो चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2। तो जहाँ पर तो सीधा √3 को तो पॉजिटिव वैल्यू है, तो इसमें तो कोई फॉर्मूले की ज़रूरत है नहीं, इसको तो अपन सीधा ही लिख सकते हैं 10 पाई बाई 3, क्योंकि 1060 की वैल्यू √3 होती है। जबकि सेक इनवर्स ऑफ -2 जो है इसको माइनस आ रही है, तो सेक इनवर्स का फॉर्मूला क्या था, सेक इनवर्स ऑफ -x का फॉर्मूला था पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो यहाँ मैं वही फॉर्मूला यूज कर दूंगा, ये आपका हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x की जगह क्या है 2। चलिए देखते हैं। तो टेन इनवर्स ऑफ 10 पाई बाई 3 तो ये चल रहा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पर अपन जानते हैं कि 2 जो है वो सेक 60 यानी सेक 60 की वैल्यू होती है, तो मैं इसे सेक पाई बाई 3 लिख सकता हूँ। तो 10 से यहाँ टेन इनवर्स जाएगा तो यहाँ बचेगा पाई बाई 3, और यहाँ सेक से सेक इनवर्स जाएगा तो यहाँ पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा। क्लियर, तो पाई बाई 3 माइनस ये आपका 3 पाई में से पाई जा रहा है तो क्या बचा 2 पाई बाई 3। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो एलसीएम है वो आपका क्या है 3, तो यहाँ पाई माइनस 2 पाई आपका फाइनली आंसर आ रहा है माइनस का पाई बाई 3। क्लियर, तो ये था स्टूडेंट्स अपना प्रिंसिपल वैल्यू। तो अब तक अपन ने 2 पार्ट देख लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। पहले में अपन ने पूरा फोकस डोमेन, रेंज, डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन पे किया, जबकि दूसरे पार्ट में पूरा फोकस अपना प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल ब्रांच पर था, जिसके लिए मैंने आपको ये 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में अपन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति सर्व समीकरणें होती हैं उनका यूज करना सीखेंगे और उनको प्रूव भी करेंगे। तो अगला वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।